Question number 7. A line through origin meets the line this at right angle at point x. तो OX लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और इस लाइन को एट पॉइंट x क्या करती है, मीट. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x. x के कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड आउट करने. उसके लिए देखो सॉल्यूशन. गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 2. दिस इम्प्लाइज मीन्स 2 को इधर लाओ, ले आओ. x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y. दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू x माइनस 2. y इज इक्वल टू 1/3 x माइनस 2/3. अब इस इक्वेशन ऑफ लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो तो m कितना आ गया. दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1/3. अब देखो डायग्राम में ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर. तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकाल लूंगी मैं. इसको मैंने क्या बोल दिया, m1. लेट स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू m2. मैंने अपनी तरफ से बोल दिया. देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. जब टू लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, -1 के इक्वल. वैल्यूज पुट करो. 1/3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू -3. मीन्स स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन कितनी आ गई, -3. अब मैंने क्या निकालना है, मीन्स ओरिजिन से पास करती हूँ इक्वेशन ऑफ द लाइन. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन. तो 1 पॉइंट फॉर्मूला क्या है लाइन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. y minus y1 is 0 is equal to m is -3, x minus 0. This implies y is equal to -3x. y is equal to -3x आ गया. अब मेरे को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी. फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी, x इज इक्वल टू ये वाली, x इज इक्वल टू 3y प्लस 2. इसमें पुट करो. मीन्स इसको नंबर 1 दो. पुट इन 1. पुट इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 2. तो x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू -3x प्लस 2. x इज इक्वल टू -9x प्लस 2. दिस इम्प्लाइज x प्लस 9x इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2/10 इज इक्वल टू 1/5. x की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5. अब x की वैल्यू आ गई. अब इसमें पुट कर दूंगी y में. मीन्स ये इक्वेशन 2. पुट इन सेकंड
यहीं पर कर लो। पुट इन इक्वेशन सेकंड, y कितना आया था 1/5, इसमें पुट करो y इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/5 माइनस 2/3। दिस implies y is equal to 1/15 minus 2/3। LCM 15, 1 minus 5 2s are 10। y is equal to -9/15, कटिंग करो, 3 3s are 3 5s are, y is equal to -3/5। Therefore coordinates of x क्या आ गए 1/5 -3/5। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, a straight line passes through the point this and the portion of this lines intercepts, means x intercept and y intercept बना रहा है, between the positive axis, means पॉजिटिव एक्सिस मीन्स ऊपर की साइड y और x, ये पॉजिटिव एक्सिस हो गई, मीन्स लेफ्ट साइड नहीं जाना और बॉटम में नहीं जाना, पॉजिटिव एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर कोई मैंने पॉइंट ले लिया m, कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो लिखो सॉल्यूशन, m is the midpoint of AB, क्योंकि बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, बाइसेक्ट कर रहा है तो m क्या हो गया मिड पॉइंट ऑफ AB। देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2/2 मीन्स 0.32 किसके इक्वल हैं, इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। दिस implies 3 2 is equal to x1 मीन्स x प्लस 0, यहाँ से x प्लस 0/2, x प्लस 0/2 इज इक्वल टू 0 प्लस y इज इक्वल टू, नहीं कोमा है यहाँ पर, 0 प्लस y/2। यहाँ से क्या आ गया 3 and 2 इज इक्वल टू x/2 y/2। अब ये मिड पॉइंट इस मिड पॉइंट के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज x/2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। ऐसे ही y/2 इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर, तो यहाँ पर करो समझ आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, x 0 था तो x की वैल्यू 6 and 0, एंड b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, b के कोऑर्डिनेट्स 0 and y थे तो 0, y कितना आया 4, मीन्स a एंड b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मैंने इस इक्वेशन की मीन्स ए बी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो उसके लिए पहले मेरे को स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालनी पड़ेगी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी
किसके इक्वल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. दिस वन इज x1 y1 x2 y2. वैल्यूज पुट करो. y2 is 4 minus y1 0 upon x2 is 0 minus x1 is 6 is equal to 4 upon minus 6. 2 2s are 2, 3s are is equal to minus 2 upon 3. अब किस पॉइंट से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन है, 3 and 2 पॉइंट से. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 3 and 2 is, अब 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. y माइनस y1 इज 2 इज इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन 3 आया इंटू x माइनस x1 इज 3. तो ये लाइन 3 से मल्टीप्लाई हो गई. 3 टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6. दिस इम्प्लाइज, अब ऑन द लेफ्ट साइड ले आओ. 3y माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. This implies 2x plus 3y is equal to 12. Answer. Question number 9. Find the equation of the line passing through the point of intersection of line this and this. तो सबसे पहले मेरे को दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा. सॉल्यूशन. फर्स्ट लाइन क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 71. सेकेंड लाइन इज 5x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 23. अब कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे किसी, चाहे x के चाहे y के. तो मैं x के कोफिशिएंट्स इक्वल करूँगी. ऊपर फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करो. 5 7s आर 35x प्लस 5 6s आर 30y इज इक्वल टू 5 1s आर 5, 5 7s आर 35. अब 7 से मल्टीप्लाई करो. 5 7s आर 35x माइनस 7 8s are 56. y is equal to minus of 7 3s are 21. 2 7 2s are 14 and 2 16. माइनस करो, कैंसल. अब ऐड करके कितना आया, 6. 86y is equal to 5 and 1 6, 6 and 5 11, 4 and 1 5. तो y is equal to 516 upon 86. अब 86 6s are 6 6 are 36, 6 8s are 48, 51. तो 86 6s are. तो y is equal to 6. पुट इन 1 मीन्स ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड. पुट इन फर्स्ट इक्वेशन. सेवन एक्स प्लस 6y. y कितना आ गया,
6 is equal to 71. 7x plus 36 is equal to 71. 7x is equal to 71 minus 36. 7x is equal to 11 minus 6, 5. 6 minus 3, 3. 7x is equal to 35. This implies x is equal to 35 upon 7. x is equal to 5. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? 5 एंड y इज 6. 5 एंड 6. अब नेक्स्ट देखो उसने क्या बोला है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस. अब इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन हो उसकी मैंने पहले इस लाइन की स्लोप निकालूंगी, फिर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालूंगी. तो उसके लिए नाउ गिवन इक्वेशन इज 4x minus 2y is equal to 1. स्लोप किसके इक्वल होगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज -2. माइनस विद माइनस कैंसल. 2 2 ज़ा 4. देयरफॉर स्लोप m1 is equal to 2. Let slope of perpendicular line be m2. अब these lines are perpendicular to each other. This implies m1 into m2 is equal to -1. Put करो, m1 is 2. 2 into m2 is equal to -1. m2 is equal to -1 upon 2. Therefore, required equation of the line through point of intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया? 5 एंड 6. तो 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 टाइम्स x माइनस x1. तो वैल्यूज पुट करो, y माइनस y1. y1 इज 6 इज इक्वल टू m2. m2 इज -1 अपॉन 2. x माइनस x1. x माइनस x1 इज 5. 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 टाइम्स y माइनस 6 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 5. 2y माइनस 12 इज इक्वल टू -x प्लस 5. दिस implies 2y माइनस 12, इसको सारे को इधर ले आए, प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. This implies x plus 2y minus 17 is equal to 0. This implies x plus 2y is equal to 7, which is the required equation. Answer. Question number 10. Determine whether the line through point this and this is perpendicular to the line this. उसके लिए मैं क्या करूँगी? पहले यहाँ से स्लोप निकालूंगी, स्लोप ऑफ द लाइन 2 पॉइंट फॉर्मूला से. फिर इस लाइन की स्लोप निकालूंगी. अब परपेंडिकुलर मैंने देखना है कि क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर है, तो क्या करूँगी?
दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा -1। तो करो सोल्यूशन। गिवन पॉइंट्स क्या है मेरे पास, -2 मीन्स -2 3 and 4 1. This one is x1 y1 x2 y2. Slope of the line m1 is equal to किसके इक्वल, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। वैल्यूज पुट करो, y2 1 minus y1 is 3 upon x2 is 4 minus x1 is -2 is equal to 1 minus 3 minus 2 upon 4 plus 2 6 is equal to -1 upon 3। अब m1 आ गई, अब m2 निकालूंगी यहां से। नाउ गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है, 3x is equal to y plus 1. This implies y is equal to 3x minus 1. Compare it with y is equal to m2 निकालना, m2x plus c. This implies m2 is equal to 3. Now these lines are perpendicular. अब m1 इंटू m2 करो, मीन्स ये सेकंड और ये फर्स्ट। m मीन्स फर्स्ट इंटू, पहले लिखो फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट क्या है, m1 इंटू m2। m1 इज -1 अपॉन 3, m2 इज 3, कटिंग हो गई तो क्या आ गया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। therefore these lines are perpendicular to each other. अब नेक्स्ट देखो क्या निकालना है, does line this bisect the line segment joining the two given points। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इस हिसाब से कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स के से मिड पॉइंट निकालूंगी बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब गिवन पॉइंट्स क्या क्या मेरे को दे रखे हैं, -2 3 4 and 1। नाउ by using midpoint formula, midpoint निकालो। midpoint formula क्या है, x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। अब वैल्यूज पुट करो, दिस वन इज x1 y1 x2 y2। अब x1 -2 plus 4 -2 plus 4 upon 2 3 plus 1 upon 2। तो कितना आ गया, 2 upon 2 4 upon 2 is equal to 1 and 2। मिड पॉइंट आ गए। अब इन मिड पॉइंट्स को मैं गिवन इक्वेशन में पुट करूंगी। अगर दोनों मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है तो मैं कहूँगी यस। तो
इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया, तो पुट इन 1, पुट x is equal to 1 and y is equal to 2 in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x is equal to y plus 1. अब वैल्यूज पुट करो। 3 into 1 is equal to y. y is 2 plus 1. तो 3 is equal to 3 आ गया। तो उसने पूछा था डज दिस लाइन बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट, तो yes the given line bisect the line segment joining two given points. Question number 11. Given a straight line, this determine the equation of other line which is parallel to it and passes through point this. तो पहले इस लाइन से मेरे को स्लोप निकालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 x। अब cos 30 डिग्री कितना होगा, √3 अपॉन 2 प्लस साइन 30 डिग्री y साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 एल्सियम 2 √3x प्लस y is equal to 2. This implies √3x plus y is equal to 2 2s are 4. This implies y is equal to, मीन्स ये उधर जाके नेगेटिव हो गया, माइनस √3x प्लस 4. अब कंपेयर इट with y is equal to mx plus c. This implies m is equal to minus √3. Now slope of line parallel to it मीन्स स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। तो वो भी कितनी आ गई, उसकी भी स्लोप माइनस √3. देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू point 4 3 and having slope is equal to minus √3. तो 1 point form of the line क्या है, y minus y1 is equal to m times x minus x1. वैल्यूज पुट करो, दिस वन इज x1 and this one is y1. y minus y1, y1 is 3 is equal to m. m is minus 3 minus √3 x minus x1, x1 is 4. This implies y minus 3 is equal to minus √3 x minus of minus plus 4 √3. अब
इन द लेफ्ट साइड ले आओ, y माइनस 3 प्लस रूट 3x माइनस 4√3 is equal to 0. This implies √3x plus y प्लस माइनस का साइन है, -3 माइनस 4√3 is equal to 0. This implies √3x plus y, इनमें से माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर 3 प्लस 4√3 is equal to 0. This implies √3x plus y is equal to 3 plus 4√3. Answer. Question number 12. Find the value of k such that the line this is perpendicular to the line this. अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी अगर इन दोनों की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगी, तो उसके लिए सबसे पहले इन दोनों लाइन की स्लोप फाइंड आउट करूंगी. करो सॉल्यूशन. फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, k-2 इंटू एक्स प्लस k प्लस 3 इंटू वाई -5 is equal to 0. This implies, अब y is equal to mx plus c की फॉर्म में लिखो, k प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब ये इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, माइनस ऑफ k -2x plus 5. This implies y is equal to minus k -2x upon k plus 3 plus 5 upon k plus 3. अब compare it with y is equal to mx plus c. This implies m is equal to, मीन्स m1 is equal to इस माइनस साइन को इसमें एडजस्ट कर दो, -k प्लस 2 अपॉन k प्लस 3. अब इस लाइन की स्लोप निकालूंगी. नाउ गिवन लाइन इज 2x minus y plus 7 is equal to 0. This implies 2x means y को 0 की राइट साइड ले गई, तो y is equal to 2x plus 7. Compare it with y is equal to mx plus c. This implies m is equal to 2, मीन्स m2 is equal to 2. ये m1 था और ये क्या आ गया m2. नाउ दीज लाइन्स आर perpendicular to each other if m1 into m2 is equal to -1. m1 is minus k plus 2 upon k plus 3 into m2. m2 is 2 is equal to -1. This implies 2 से मल्टीप्लाई करो, -2k plus 4 upon k plus 3 is equal to -1. क्रॉस मल्टीप्लाइंग, -2k plus 4 is equal to -k -3, -2k plus k is equal to -3 -4,
minus k is equal to minus 7, minus with minus cancel, k is equal to 7. आंसर, ये फर्स्ट पार्ट था मीन्स परपेंडिकुलर के लिए। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या है, मीन्स दीज लाइन्स आर पैरेलल टू इट, दीज लाइन्स आर पैरेलल इफ, कब पैरेलल होंगी, इफ m1 इज इक्वल टू m2। तो दोनों को आपस में इक्वल रखो। m1 इज माइनस k प्लस 2 अपॉन k प्लस 3 इज इक्वल टू m2 इज 2, दिस implies माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स k प्लस 3, minus k plus 2 is equal to 2k plus 6, minus k minus 2k is equal to 6 minus 2, minus 3k is equal to 4, k is equal to minus 4 upon 3। आंसर